बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुनाह और सबसे पहले आपको बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी ही वारदातों से बचने के लिए हम आपको सावधान करते हैं। भिलाई में फिर से चाकूबाजी हुई है। हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा बांट रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया है। तीन युवकों ने चाकू से हमला किया है। घायल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस खबर के बारे में डिटेल में जानकारी आपको कोमल धानेसर देंगे। कोमल, बताइए। ये घटना करीब 2 घंटे पहले की है और खुशीपार गौतम नगर की ये घटना है। वहां पर युवक सुजीत अपने दोस्तों के साथ में हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होकर भंडारा में शामिल हुआ था और उसी बीच में 3 युवक वहां पर पहुंचे और किसी बात को लेकर बहस हुई और एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जैसे ही उसके दोस्त उन आरोपियों को पकड़ने पीछे दौड़े, वो गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले। लेकिन जब दोस्त की हालत देखी, उसके हाथ में काफी चोट लगी थी, काफी खून निकल रहा था, तो उसे लेकर के सीधे वो थाने पहुंचे और थाने से लेके उन्हें पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। ऑपरेशन की स्थिति पहुंच चुकी है। लेकिन अब खुशीपार पुलिस उन आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है जिसने चाकू से ये पूरा हमला किया था। और आपको बता दूं कि लगातार खुशीपार क्षेत्र में पहले भी 1-2 घटना ऐसी आ चुकी है चाकूबाजी की और कटरबाजी की। लगातार कुछ न कुछ घटनाएं अलग अलग थानों में भिलाई नगर में होती ही रहती है। यहाँ पर धन्यवाद पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका कोमल। एक और बड़ी खबर है। रीवा से हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हुई थी। ये समान थाना क्षेत्र का मामला है। हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया है। उनका कहना है कि इलाज में लापरवाही की वजह से जान गई है। ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हुई है। समान थाना क्षेत्र का ये मामला है और सबसे पहले तस्वीरें IBC 24 आपको दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को पत्नी की हत्या के 2 मामले सामने आए हैं। गरियाबंद में चरित्र शंका के चलते गला दबाकर और जशपुर में नाराज पति ने पत्नी की पीट कर जान ले ली है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर गरियाबंद जिले की है, जब महिला नगर सैनिक ओमिका ध्रुव ड्यूटी पर लौटने के लिए पति सोहन साहू के साथ बाइक से जा रही थी। रास्ते में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सोहन ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों ने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनके 2 बच्चे भी हैं। दूसरी तस्वीर जशपुर की है, जहां शराबी पत्नी ने शराब पीने के लिए घर के बर्तन बेच दिए। इससे नाराज पति ने अपनी पत्नी की पीट कर जान ले ली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कहाँ पर मारा? कहाँ पर मारा? हत्या कर दिया की सूचना पर तस्दीक की गई थी। महिला जो है घटनास्थल पर मृत अवस्था में पाई गई थी। अभी जांच कार्रवाई चल रही है। महिला का जो है PM कराने के लिए भी हॉस्पिटल आया गया है। आगे जो प्रक्रिया जो होगी, FIR की प्रक्रिया होगी, आरोपी गिरफ्तारी होगी। अपनी पत्नी की हत्या कर दिया और हत्या का जो वजह आया है उसमें सामने आया कि शराब के लिए दोनों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। खबर अयोध्या से है, जहां मां बेटे की निर्मम हत्या की गई है और इस खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। घटना अयोध्या जनपद के थाना कोतवाली के बछड़ा सुल्तानपुर का है, जहां असम के गुवाहाटी निवासी शहजान खंडकर ने बीती रात अपनी 35 साल की पत्नी और 3 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। मौके से फरार भी हो गया। शहजान ने पत्नी और बेटे की हत्या से पहले अपने 13 वर्षीय बेटे को झोपड़ी से बाहर सोने के लिए भेज दिया था। उसके बाद उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी और मासूम बेटे को मौत की घाट उतार दिया। इसको बीवी लड़का से बहुत लापरा था। एक बार लापरा हुआ था, हमको पता नहीं इसे हो जाएगा। वो सुबह 7 बजे हम लोग सुना है जो वो लोग मार के चला गया। अविनाश चंद्रा मेरे पिताजी हैं, उनके नाम से ज़मीन है
और 2020 में कोविड के बाद से हमने इस पर कार्रवाई चालू की थी। हमने सरकार को लिख के दिया, पुलिस महकमे में लिख के दिया, फिर हमने चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे भी लिख के दिया। उनकी तरफ से बाकायदा लिख के आया है कि इसको खाली किया जाए, बट अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं, एक्शन कुछ नहीं हुआ। ये लोग असम के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिछले 8 महीने से यहाँ पे रह करके कार्य कर रहे थे। पति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, 2 टीमें रवाना हो गई हैं। उम्मीद है जल्द ही पति को पकड़ के पूछताछ में जो भी आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अंबिकापुर के नमना कला इलाके में नाले में युवक का शव पाया गया है, जिसकी गुत्थी सरगुजा पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक जिस फूल की दुकान में काम करता था उसके मालिक का भाई ही हत्यारा निकला। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतक जुगनू यादव फूल कारोबारी बीरबल यादव की दुकान में काम करता था और गोदाम में रहता था। उसके साथ कभी कभी मालिक का भाई संजू यादव भी रहता था। आरोपी का बड़ा भाई दुकान के कामकाज और पैसे के लेन देन में उससे ज़्यादा भरोसा मृतक पर करता था, जिसके चलते आरोपी मृतक से रंजिश रखता था। जब वो सो रहा था घटना दिनांक को उसके उन लोगों के बीच में इसी बात को लेकर के वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ था और वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब मृतक मनमोद यादव सो रहा था तब आरोपी संजू यादव के द्वारा ईंट से उसके चेहरे और सिर पे मार करके उसकी हत्या की गई। अभी तक की विवेचना में एक आरोपी है, लगातार विवेचना जारी है। पुलिस हर दृष्टिकोण से जो है मामले की विवेचना कर रही है। टीकमगढ़ में छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाने पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बलदेवगढ़ में महिला के घर में पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई है। महिला अपनी मां, बेटे और जीजा के साथ घर पर सो रही थी। देर रात आरोपी राजेश रैकवार घर पहुंचा और महिला से मिलने की जिद करने लगा। जब महिला ने दरवाजा नहीं खोला तो आरोपी ने मकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जैसे हम 11 बजे रात में लेटने लगे, जे बैठी थी मैं लेट गया और गेट बंद थे, उसने बाहर से कुंडी लगा दी और खिड़की से पेट्रोल छिड़क दिया, आग लगा दी। बचाव के कारण हमारे कपड़े भी बच गए, जल गए सारे, हम भी जल गए। इन लोगों को हमने 4 आदमियों को बचाया मैंने। हाँ, पुलिस ने सुनी नहीं, उनका पकड़ नहीं है। अब आज रात में पेट्रोल लेके पहले उन्हें कुंडी लगाई और फिर उन्हें कही है कि जो पैदा खोल देख जो ला पेट्रोल अपना पेट्रोल डालना है। इतने में उन्हें कही है और बस तो पेट्रोल डाल दो और बस सीख छुआ दो। हम हते हमारा लड़का है तो हमारी माताई हती, हमारी बहन की मौड़ी हती, हमारी जीजा जी हती, 5 आदमी। जो आरोपी के खिलाफ बताया है महिला के अनुसार उसमें धारा 307 की कायमी की हो रही है और थाना प्रभारी महोदय को मैंने घटना सील एवं कपड़े सील के लिए बताया तो यहाँ सील कपड़े करवा के तहसीलदार साहब को एक तहरीर मरणासन कथन के लिए जारी कर दी है। उनके कथन लेने बाद जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपने चल अचल संपत्ति के मामले में भाई में खूनी खेल की खबरें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो अलग है। अलग इसलिए क्योंकि रायपुर में चिकन को लेकर हिंसक विवाद में 2 सगे भाइयों ने आपस में एक दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और दोनों घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों में चिकन के पीस के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना हिंसक हो गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मारा, फिर रसोई में रखे चाकू से गाल, कमर और पेट पर कई वार किए। दो भाइयों जिसमें साहिल मिरी और अजय मिरी किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों ने आपस में धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया है, जिसमें एक के पीठ पर चोट आई है, दूसरे के कमर के पास चोट आई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 2 सगे भाइयों के बीच जमीन की मेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई जिससे 2 युवक घायल हो गए। इस बीच एएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के बाद थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घायल युवकों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये परिवार के हैं तो हम ये चाहते हैं इन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया, मरने से बचे हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना कोई पुलिस का फोन आया हमारे पास। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सर की ऐसी कार्रवाई हो इन लोगों पर कि बंदूक चलाना सर हमारा जानलेवा हमला है सर, मारने की संगति से इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। खबर कांकेर से है, जहां नौकरी पेशा लोगों से लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 72 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। गिरोह द्वारा 28 से ज्यादा लोगों
को शिकार बनाया गया है। आरोपियों ने 50% राशि का सौदा कर लोन की किस्त चुकाने का झांसा दिया था। मामले में कई बैंक और फाइनेंस कंपनियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस इनकी जांच कर रही है। कई आरोपी ऐसे हैं कि जिनको अभी हम लोग को ट्रेस करना है, पकड़ना है, जो फरार हैं। ये लगभग 3 करोड़ 72 लाख की ठगी है ये। इस पे हम लोग, हमारी टीम ने काफी प्रयास किया है और अलग अलग जगहों से आरोपियों को उठाया है, जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, रायपुर, सभी जगहों से भी हम लोग 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। अभनपुर पुलिस ने फर्जी माइनिंग अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी आशीष, तिलक साहू, प्रणब साहू तीनों मिलकर रात के समय वाहनों को रोकते थे और ओवरलेट बताकर लाखों का ऑनलाइन चालान काटने का भय दिखाते थे और ड्राइवरों से पैसे वसूलते थे। आरोपियों ने 3 फरियादियों को मानिक चोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास से रोककर हजारों का चूना लगाया। फरियादियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों में से एक तिलका साहू पेशे से पत्रकार है।